जय जिनेंद्र। आज इस पाठशाला में हम इंद्रियों की बात करेंगे। इंद्रिय क्या होती है, कितनी होती हैं, किन जीवों के कितनी इंद्रियां, कौन किस तरह जानता है, आज इस पाठशाला में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंद्रिय शब्द से हम क्या समझें? इंद्रिय किसे कहते हैं? हम संसारी जीव हैं, हमारी आत्मा में ज्ञान है, तो हमारी आत्मा को ज्ञान करने में या जानने में शरीर का जो अंग, जो चिन्ह सहायक होता है, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं संसारी जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, या संसारी जीवों को शरीर का जो चिन्ह ज्ञान करने में सहायक होता है, उसे इंद्रिय कहा जाता है। तो इंद्रियां होती कितनी हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। पहली इंद्रिय का नाम है स्पर्शन इंद्रिय। कौन सी होती है? हमारा पूरा शरीर, स्पर्शन इंद्रिय। दूसरी रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय का तात्पर्य जीभ से, जिह्वा, ये रसना इंद्रिय। तीसरी होती है घ्राण इंद्रिय, अर्थात नाक, ये हमारी तीसरी इंद्रिय है। चौथी इंद्रिय होती है चक्षु इंद्रिय, ये आँख चौथी इंद्रिय है। और पांचवी इंद्रिय है कर्ण, कान, ये हमारी पांचवी इंद्रिय है। आपने पहली इंद्रिय बताई स्पर्शन इंद्रिय, ये क्या होती है और इसका क्या काम होता है, ये ज़रा समझाइए। ये क्या करती है? ये किसी भी वस्तु को छू के स्पर्श करके जानती है। ये चिकनी है या खुरखुरी, ये बताएगा ठंडा है या गर्म, ये बताएगा रूखा है या चिकना, हल्का है या भारी। इसी तरह हमारे शरीर के किसी भी अंग पर हम गर्म वस्तु लगाएं तो बताता है गर्म, यहाँ गर्म लगाएं तो मालूम पड़ेगा गर्म। इसका मतलब हमारा पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय कितनी बड़ी होती है? जितना बड़ा हमारा शरीर होता है। इससे हम कितनी बातें जानते हैं? 8 बात। फिर ध्यान से सुने। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। जो इंद्रिय इन 8 बातों को जानती हो, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। आपने दूसरी रसना इंद्रिय बताई, अब दर्शकों को रसना इंद्रिय के बारे में भी समझा दीजिए। ये 5 प्रकार के टेस्ट को जानती है। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। वस्तु में 5 टेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम हाथ से छुएंगे, हाथ नहीं बताएगा, शरीर का कोई अंग नहीं बताएगा। केवल जिह्वा इंद्रिय ऐसी है, जरा उसको उठा के आप जिह्वा पर रखेंगे तो जिह्वा इंद्रिय बताएगी ये नमक है या ये शक्कर है। रस 5 प्रकार के मैंने बताए, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। शरीर का जो अंग अर्थात जिह्वा इंद्रिय, ये शरीर का जो अंग इन 5 प्रकार के रस का ज्ञान कराता है, उसे हम रसना इंद्रिय कहते हैं। और वो कौन सा है? वो चिन्ह है ये जिह्वा, इसका नाम है रसना इंद्रिय। तीसरी इंद्रिय जो आपने बताई वो थी घ्राण इंद्रिय। अब इसकी डेफिनेशन या स्वरूप क्या है, ये आप दर्शकों को बताएं। शरीर का जो चिन्ह ये बताए कि इस वस्तु में सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, उसे हम कहते हैं घ्राण इंद्रिय। और वो घ्राण इंद्रिय कौन सी है? हमारी नासिका। चौथी इंद्रिय जो थी वो थी चक्षु इंद्रिय। अब इसकी ओर चलते हैं और इसका भी दर्शकों को ज़रा स्वरूप बता दें तो अच्छा रहे। चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय है। ये किसका ज्ञान कराती है? ये कलर का ज्ञान कराती है, वर्ण का, कि इस वस्तु का कलर कैसा है। कलर कितने होते हैं? कलर 5 होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। 5 प्रकार के कलर का जो हमें ज्ञान कराए, उसका नाम है चक्षु इंद्रिय। अगर हम आँख बंद कर लें और हमारे सामने कोई वस्तु काली लाई जाए, पीली लाई जाए, कैसी भी लाई जाए,
शरीर का कोई भी अंग उस कलर को बताने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चक्षु इंद्री का काम है। क्या परिभाषा बन गई? जो काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, इन 5 इंद्रियों का, इन 5 वर्णों का ज्ञान कराती है, 5 कलर्स की जानकारी देती है, उसे हम चक्षु इंद्री कहते हैं। आखिरी इंद्री जो है वो कर्ण इंद्री बताई आपने, अब इसे भी समझा दीजिए। जो इंद्री, जो शरीर का चिन्ह तरह तरह की आवाज़ों का हमें ज्ञान कराता है, उसे हम कर्ण इंद्री कहते हैं। शब्द 7 प्रकार के होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इनका ज्ञान कराए। या हम ये भी कह सकते हैं तरह तरह की साउंड, तरह तरह की ध्वनि, उनका जो हमें ज्ञान कराए। ये घंटा बजा, ये गाय की आवाज़ है, ये भैंस की, ये कुत्ते की आवाज़ है, ये इसको कौन बताता है? इसको हमारी कर्ण इंद्री बताती है। अगर हम कान में रुई लगा लें, या कहीं जब बहुत शोर होता है तो हम कान में रुई लगा लेते हैं, तो वो शोर सुनाई नहीं पड़ता। शरीर का यही अंग ऐसा है जो हमें शब्दों का, ध्वनि, आवाज़ों का ज्ञान कराता है। तो कर्ण इंद्री किसे कहते हैं? जो तरह तरह की आवाज़ों का, ध्वनियों का, शब्दों का ज्ञान कराए। प्रवचन हो रहा है, आप सब दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, आपको कौन सी इंद्री काम में आ रही है? कर्ण इंद्री। चक्षु इंद्री मेरे शब्दों को नहीं पहचान पाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कर्ण इंद्री का काम है। इसलिए जो तरह तरह के शब्दों का ज्ञान कराए, उसे हम कर्ण इंद्री कहते हैं। हम कितने इंद्रियों के धारी जीव हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप स्वयं बताइए, कितनी इंद्रियां आपके हैं? मैंने 5 इंद्रियां आपको गिनाई। मैं दर्शकों से कहूँगा आप खुद देखें आप में कितनी कितनी इंद्रियां हैं। आप बताएं आप में कितनी इंद्रियां हैं, बताइए ज़रा, इशारा करके बताइए। हमारे 5 इंद्रियां हैं। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है? दर्शकों की जानकारी के लिए। जितने भी मनुष्य होते हैं, स्त्री या पुरुष, उनके 5 इंद्रियां होती हैं। मान लो आप कहेंगे कोई व्यक्ति अंधा है, तो अंधे के तो 4 ही इंद्रिय हुई, चक्षु इंद्रिय है ही नहीं। नहीं नहीं, उसकी इंद्रियां 5 हैं, लेकिन उसकी चक्षु इंद्रिय डिफेक्टिव है। अगर कोई डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है ना, तो उसको देखने लगता है। मान लो कोई बहरा है, हम कहेंगे उसके कर्ण इंद्रिय है नहीं, नहीं उससे कर्ण इंद्रिय है। मनुष्य होगा, उसके इंद्रियां 5 होंगी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो। और की तो और छोड़िए, गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसके 5 इंद्रियां होती हैं। हम उसे जान नहीं पाते क्योंकि बच्चा छोटा होता है। बड़ा होता है तब तो एक्सरे में आ ही जाता है उसकी 5 इंद्रियां, लेकिन जब वो छोटा होता है तब भी उसकी इंद्रियां छोटी छोटी होती हैं। मनुष्य होगा, स्त्री पुरुष कोई भी, उसके 5 इंद्रियां होती हैं। इससे हम ये समझें कि शरीर में अगर कोई भी डिफेक्ट है तो ये शरीर का दोष है, इंद्रिय तो है। इंद्रिय 5, बिल्कुल 5 इंद्रियां होंगी। कोई बहरा है, नहीं सुनता है, इंद्रियां 5 हैं। अगर कर्ण इंद्रिय नहीं होती तो डॉक्टर जरा से ऑपरेशन से उसका सुनना क्यों शुरू कर देता है? उसने कर्ण इंद्रिय बनाई तो नहीं, ये तो उसका आकार में तो है, बिल्कुल है। इसलिए जितने मनुष्य हैं, हम और आप, ये सारे दर्शक, ये सब 5 इंद्रिय जीव हैं। इन सभी इंद्रियों में सबसे उपयोगी कौन सी इंद्री को माना जाए? मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, सब सोचें कि इन 5 इंद्रियों में सबसे उपयोगी कौन है। देखिए, अगर हम संसार के हिसाब से बात करें तो हमारी 5 इंद्रियां उपयोगी हैं। एक भी इंद्री कम हो जाए तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। मान लो हमारा सुनना बंद हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारा देखना बंद हो जाए, सारे संसार का रंग रूप सारा ही खत्म हो जाएगा। तो ये 5 इंद्रियां सांसारिक अवस्था में संसार की सारी बातों को जानने में 5 उपयोगी हैं। लेकिन मैं कहूँगा, क्या हमें मोक्ष की चिंता नहीं? चिंता है। क्या हमें अपने कल्याण की चिंता नहीं? चिंता है। अगर चिंता है तो आत्म कल्याण में सबसे उपयोगी इंद्री कौन सी है? आप गुरु मुनि महाराज आचार्य श्री के पास जाएंगे, वो उपदेश देंगे, तब तो आपको ज्ञान होगा।
तब तो आपको कल्याण के मार्ग में आप लगेंगे। अगर आप उपदेश नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने लिखा है, मनुष्य पर्याय में सबसे उपयोगी कर्ण इंद्रिय होती है। अगर ये इंद्रिय नहीं है तो वो व्यक्ति अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। आप कहेंगे आंख से शास्त्र पढ़ सकता है, पढ़ तो लेगा पर समझ में कैसे आएगा जब तक सामने वाला कोई गुरु नहीं हो और उसको समझाए नहीं कि इस शब्द का ये अर्थ होता है। इसलिए संसारी अवस्था में पांचों इंद्रियां उपयोगी हैं, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में सबसे उपयोगी कर्ण इंद्रिय है। अब हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक समय में एक ही इंद्रिय हम उपयोग में लेते हैं या एक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप इस समय ये अपना प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम पारस टीवी देख रहे हैं, तो हम टीवी भी देख रहे हैं और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, दोनों इंद्रियां हमारी एक साथ कार्य कर रही हैं। पर नहीं, ये आपका भ्रम है। आगम शास्त्र क्या कहते हैं कि एक जीव एक समय में एक इंद्रिय से काम लेता है, दो इंद्रिय से नहीं। अर्थात हमारा जानने वाला आत्मा जिस समय आँख से देखता है उस समय सुनता नहीं, और जिस समय सुनता है उस समय देखता नहीं। आप कहेंगे ना बिल्कुल झूठ, हम तो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये आपका भ्रम है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखता हूँ। एक कौवे को, कौवा जानते हैं ना, तो एक कौवे को आप अपने हाथ में पकड़ के बिठा लो, यूँ पकड़ो, या कभी छत पे खड़े हो जाओ और कौवे को गौर से देखें। आप देखेंगे उसकी आँख के दो गड्ढे हैं और दोनों में पुतली है। अगर उसकी आँख में दो गड्ढे हैं और दोनों में पुतली है तो कौवे को काना क्यों कहा जाता है? कभी आपने सोचा? काना इसलिए कहा जाता है, अगर ये जानना है ना, तो अगर कोई मरा हुआ कौवा हो उसको आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक गड्ढा खाली है, एक गड्ढे में आँख है। क्या मतलब? मतलब ये उसके एक आँख होती है, लेकिन वो उस एक आँख को दोनों गड्ढों में इतनी तेजी से घुमाता है जो सामने देखने वाला ये कहता है इसके दो आँख हैं। उसी तरह हमारी आपकी आत्मा एक समय में एक इंद्रिय से जानती है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मेरी बात को आपने अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया, तो जिस समय आप नोट करते हैं उस समय फिर आप सुनना छोड़ देते हैं। जब भी तो टीचर के सामने बच्चा कहता है सर ज़रा दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं लिखने में लग गया था, तो आपके कान तो खुले थे ना, फिर आपने सुना क्यों नहीं? सुना इसलिए नहीं कि उस समय मेरी आत्मा का उपयोग लिखने में था, सुनने में नहीं। उसी तरह हमारे इंद्रियां पांच जरूर हैं, लेकिन एक समय में हम एक ही इंद्रिय का उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हम कहलाएंगे पांच इंद्रिय वाले ज़रूर, पर उपयोग में एक इंद्रिय आती है, एक से ज़्यादा इंद्रिय नहीं आती। अब मेरे और हमारे दर्शकों के मन में शायद ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अरिहंत भगवान की कितनी इंद्रियां होती हैं? अरिहंत भगवान के आपको देखने में कितनी इंद्रिय लगती हैं? पांचों। पांचों। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय ज्ञान, एक अतीन्द्रिय ज्ञान। हमारी आत्मा कर्म उदय के कारण बिना किसी की हेल्प के नहीं जान सकती, इसलिए हमारी आत्मा देखती है आँख से, हमारी आत्मा जान सुनती है कान से। लेकिन जब कर्म का आवरण समाप्त हो जाता है ना, तब आत्मा कैसी जानती है? आत्मा आत्मा से जानती है, उसको किसी इंद्रिय की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरहंत परमेष्ठी भगवान को हम जब देखेंगे ना, तो मनुष्य हैं, मनुष्यवत दिखाई पड़ेंगे, उनके पांचों इंद्रियां नजर आएंगी, लेकिन वो एक भी इंद्रिय प्रयोग नहीं करते। तो वो क्या जानते कैसे हैं? आत्मा से जानते। हम क्यों जानते हैं इंद्रियों से? क्योंकि कर्म उदय होने के कारण हम पराधीन हैं, इसलिए हमें इंद्रियों की मदद लेनी पड़ती है। मान लो किसी को कम दिखता है तो उसकी आँख तो है,
पर वो बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी तरह हमें कम दिखता है, हमारे ज्ञान कमज़ोर है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, क्षयोपशम कम है, तो हम क्या करते हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। उनके ज्ञानावरणी कर्म समाप्त हो गया है, सीधे अपनी आत्मा से जानते हैं। इसलिए अरहंत भगवान 5 इंद्रिय वाले होते हुए भी इंद्रियों से नहीं जानते, आत्मा से जानते। सिद्ध भगवान के या मुक्त जीवों के शरीर नहीं होता, तो बिना शरीर के वे बिना इंद्रियों के कैसे जानते होंगे? क्या ये माना जाए कि वे ज्ञान शून्य हैं? आपने तो ये प्रश्न बड़ा अजब कर दिया। ज्ञान शून्य और सिद्ध भगवान। आपको मालूम होना चाहिए, जो सिद्ध भगवान ऊपर मोक्ष में विराजमान है, वो पूरे संसार के समस्त द्रव्यों की जो अनंत पर्याय हो गई पहले, जो वर्तमान पर्याय है और आगे जो अनंत पर्याय होंगी, सबको एक साथ जानते हैं। तो जानने वाला गुण तो ज्ञान ही है ना। आपने कह दिया ज्ञान शून्य। अरे ज्ञान शून्य का मतलब होता है अजीब। तो क्या सिद्ध भगवान अजीब हो जाते हैं? अजीब नहीं होते। तो फिर सिद्ध भगवान जानते कैसे हैं? मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ज्ञान 2 प्रकार से होता है, एक इंद्रिय ज्ञान, एक अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान चश्मा है। इंद्रियों से कौन जानते हैं? जो हम जैसे कमज़ोर होते हैं, जिन्होंने ज्ञानावरणी को नष्ट कर दिया, जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए, जो भगवान बन गए, उनको अब इंद्रियों से क्या लेना देना। तो वो कैसे जानेंगे? वो जानते हैं अपनी आत्मा से। कितना जानते हैं? एंडलेस, सब कुछ जानते हैं। विश्व का किसी द्रव्य का कोई भी परिणमन ऐसा नहीं जो उनके ज्ञान में दृष्टिगोचर नहीं होता हो। ये किसकी महिमा है? महिमा है केवल ज्ञान की। इसलिए जो सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान हैं, उनके शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, फिर भी अपनी आत्मा के माध्यम से सब कुछ जानते हैं, संपूर्ण ज्ञानी हैं, रंच मात्र भी कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं और करना चाहूँगी कि हमारे मन से सोचते हैं हम, तो आपने मन को इंद्रिय में क्यों शामिल नहीं किया? हमारे आचार्यों के पास बहुत ज्ञान था, उन्होंने कोई भी बात छोड़ी नहीं। उन्होंने हर बात को हमें बताया। उन्होंने बताया इंद्रियां 5 होती हैं, इनसे भी ऊपर एक और होता है, उसे हम कहते हैं अनिंद्रिय, अर्थात मन। जब जीवों के भेद किए तो उन्होंने बताया जो असैनी है वो मन रहित होता है और जो सैनी है वो मन सहित होता है। तो इस मन को इंद्रियों में क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंद्रियां शरीर के चिन्ह से हमारी जानकारी में आती हैं, मन हमारी जानकारी में नहीं आता। मन कितना बड़ा है, मन कहाँ पे है, मन कैसा है, हमको मालूम नहीं पड़ता। इंद्रियां शरीर के चिन्हों से हमारी जानकारी में आती हैं, लेकिन मन चिन्ह वाला नहीं होता, इसलिए आचार्यों ने उसको नाम दिया अनिंद्रिय। जो इंद्रिय रूप नहीं है लेकिन चिंतन का कार्य करता है, उसको मन कहते हैं। इसका कोई आकार या शरीर में कोई चिन्ह नहीं होता, अंदर छुपा हुआ ये सारा काम करता है। आज के पाठ में हमने क्या पढ़ाया? आज हमने 5 इंद्रियों का ज्ञान कराया। स्पर्शन इंद्रिय ये क्या करती है? ये किसी भी वस्तु को छू के स्पर्श करके जानती। ये चिकनी है या खुरखुरी, ये बताएगा ठंडा है या गर्म, ये बताएगा रूखा है या चिकना, हल्का है या भारी। इसी तरह हमारे शरीर के किसी भी अंग पर हम गर्म वस्तु लगाएं तो बताता है गर्म, यहाँ गर्म लगाएं तो मालूम पड़ेगा गर्म। इसका मतलब हमारा पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय कितनी बड़ी होती है? जितना बड़ा हमारा शरीर होता है। इससे हम कितनी बातें जानते हैं? 8 बात। फिर ध्यान से सुने। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। जो इंद्रिय इन 8 बातों को जानती हो
उसे स्पर्शन इंद्री कहते हैं। रसना इंद्री ये 5 प्रकार के टेस्ट को जानती है, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। वस्तु में 5 टेस्ट पाए जाते हैं। शरीर का जो अंग अर्थात जिह्वा इंद्री, ये शरीर का जो अंग इन 5 प्रकार के रस का ज्ञान कराता है उसे हम रसना इंद्री कहते हैं। और वो कौन सा है? वो चिन्ह है ये जिह्वा, इसका नाम है रसना इंद्री। घ्राण इंद्री सूंघ के जानती है। चक्षु इंद्री ये किसका ज्ञान कराती है? ये कलर का ज्ञान कराती है, वर्ण का, कि इस वस्तु का कलर कैसा है। कलर कितने होते हैं? कलर 5 होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। 5 प्रकार के कलर का जो हमें ज्ञान कराए उसका नाम है चक्षु इंद्री। अगर हम आँख बंद कर लें और हमारे सामने कोई वस्तु काली लाई जाए, पीली लाई जाए, कैसी भी लाई जाए, शरीर का कोई भी अंग उस कलर को बताने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चक्षु इंद्री का काम है। क्या परिभाषा बन गई? जो काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद इन 5 इंद्रियों का, इन 5 वर्णों का ज्ञान कराती है, 5 कलर्स की जानकारी देती है, उसे हम चक्षु इंद्री कहते हैं। और कर्ण इंद्री जो सुनती है। हमारे आपके 5 इंद्रियां हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 इंद्रियां बड़े भाग्य से मिलती हैं। पेड़, लट, केंचुआ इनके 1 या 2 इंद्रिय होती हैं। पेड़ के 1 ही इंद्रिय है बस, शरीर और इंद्रियां है ही नहीं। जो हम और आप हैं, जितने दर्शक हैं आप, बड़े भाग्यवान हैं। हमारे 5 इंद्रिय भी हैं और इंद्रिय मन भी है, लेकिन इसका उपयोग हम ठीक नहीं करते। हम इन 5 इंद्रियों का सही उपयोग करें। बड़े भाग्य से 5 इंद्रियां मिली हैं, इसलिए हम इस 5 का सही उपयोग करें। हम अपने जीवन को मात्र संसार के भोगों में और इंद्रिय विषयों में न लगाएं, थोड़ा बदलें और थोड़ा धर्म की ओर अग्रसर हों। आप आगे बढ़ेंगे, धर्म में लगेंगे। बस इसी भावना के साथ आज हम विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।